हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र तथा उसके कुछ छोटे छोटे प्रयोग बताएंगे। ठीक है, तो सबसे जो पहला आता है वो होता है चीनी। चीनी सभी को पता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र आपको याद रहना बहुत ही जरूरी है। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, C12H22O11। ठीक है, और चीनी का प्रयोग क्या होता है? खाने के रूप में प्रयोग होता है। जैसे अगर आपको चाय बनाना है तो चाय में क्या होता है, चीनी का प्रयोग किया जाता है, या फिर आपको मिठाई बनाना है तो उसमें प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण है जिसमें चीनी का प्रयोग किया जाता है। अगला है यहाँ पर ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। ठीक है, ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का सूत्र है। तो इसका जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो होता है औषध के रूप में, एल्कोहल बनाने के रूप में। और ये ग्लूकोज कहाँ से आता है, कहाँ से पाया जाता है? ये ज्यादातर होता है मीठे फलों में और शहद में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, शहद में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला है अम्लराज। अम्लराज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सूत्र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कई परीक्षाओं में। ठीक है, HNO3+3HCl, HNO3+HCl। ठीक है, तो यहाँ पर HNO3 और 3HCl ये होता है 1:3 के अनुपात में इसको मिलाया भी जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कितने कितने अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, तो 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। और इसका जो प्रयोग होता है सबसे ज्यादा वो होता है क्या? हाँ, धातु को गलाने में। कहाँ होता है? धातु को गलाने में। और कौन से धातु को ज्यादातर? सोने को या फिर प्लेटिनम को। ये दो धातुओं को ज्यादातर गलाने में प्रयोग किया जाता है और बाकी बहुत कम किया जाता है। ठीक है, अगला है यूरिया। यूरिया का जो सूत्र होता है CONH2 का होल ट्वाइस, या फिर आप इसे कह सकते हैं NH2CONH2। ठीक है, ये वाला याद करने में ज्यादा आसानी होती है, NH2CONH2। और जो इस यूरिया का प्रयोग होता है कहाँ होता है? ज्यादातर मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में। ठीक है, यानी मिट्टी की शक्ति को बढ़ाने में, जिससे एक फसल क्या हो, जल्दी हो, उपजाऊ हो, अच्छे तरीके से हो। ठीक है, अगला है सोरा। सोरा का सूत्र होता है KNO3। ठीक है, और सोरा का प्रयोग जो होता है ज्यादातर बारूद बनाने में और पटाखा, ठीक है, बारूद और पटाखा बनाने में होता है। अगला है जिप्सम। ठीक है, जिप्सम। जिप्सम होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, और जिप्सम का जो प्रयोग होता है फसल की जड़ों को सामान्य वृद्धि के लिए होता है। ठीक है, फसल की जड़ जो है उसकी वृद्धि के लिए होता है। अगला है चूना जल। ठीक है, चूना जल, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। और चूना जल का जो प्रयोग होता है वो होता है कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए। ठीक है, जो कई बच्चे छोटे में होते हैं तो वो क्या खाते हैं? चाक को खाते हैं, चाक जो होता है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे, तो वो खाते हैं, इसलिए बहुत बच्चे खाते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? हड्डी को मजबूत करता है, यानी कैल्शियम की कमी को दूर करता है। अगला है संगमरमर। संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। संगमरमर का सूत्र क्या है? CaCO3। इसका जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो होता है शिल्प कला के लिए। ठीक है, शिल्प कला के निर्माण के लिए। जैसे वो क्या होता है, इमारत बनाना है या फिर प्रतिमा यानी छोटी छोटी मूर्तियां बनाना है, उसमें भी प्रयोग किया जाता है इसका। अगला है जल। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। ये सभी को पता है, जल का प्रयोग कहाँ कहाँ? नहाने में, कपड़े धोने में और खाना बनाने में, अन्य बहुत स्थानों में किया जाता है, सिंचाई करने में। ऐसे बहुत से उदाहरण है जहां पर जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है जल ही जीवन है। ठीक है, जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो जल का प्रयोग बहुत ही ज्यादा है। अगला है भारी जल। भारी जल का सूत्र होता है D2O। ठीक है, D2O। ठीक है, भारी जल का सूत्र क्या है? D2O। और इसका जो प्रयोग किया जाता है ज्यादातर वो होता है नाभिकीय भट्टियों को मंदन के रूप में। नाभिकीय भट्टियों के रूप मंदन के रूप में क्या करता है? ये न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। और ठीक है, इस जो जो ज्यादातर प्रयोग इसका होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। और इसका जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्यूटेरियम के निर्माण में। ड्यूटेरियम क्या है? हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। ठीक है, अगला है सिंदूर। सिंदूर Hgs। ठीक है, सिंदूर का सूत्र है Hgs। सिंदूर सभी को पता है, तो बताने की जरूरत है नहीं हमें। तो अगला है पोटास एलम। ठीक है, क्या है? पोटास एलम। पोटास एलम का सूत्र होता है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, क्या होता है? फिर से पोटास एलम क्या होता है? फिटकरी जो कहते हैं। ठीक है, गांव में फिटकरी कहते हैं। तो पोटास एलम का जो रासायनिक सूत्र है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, इस किसका सूत्र है? पोटासियम, यानी कि फिटकरी का सूत्र है। और फिटकरी का प्रयोग कहाँ होता है? ज्यादातर जब कभी कोई स्थान पे
कट जाता है, ठीक है, जैसे कोई शरीर में घाव हो गया छोटा सा या फिर अचानक में कट गया किसी यंत्र से, तो वहां पर फिटकरी का प्रयोग करने से वो तुरंत क्या होता है, थक्का बन जाता है, ठीक है, खून क्या होता है, थक्का बन जाता है, यानी खून बहना बंद हो जाता है। और इसका कई जगह प्रयोग है, जैसे कि अगर कहा जाए कि पानी को साफ करना है, ठीक है, जो गंदे पानी होते हैं, गंदे पानी को अगर साफ करना है तो फिटकरी का छोटा छोटा मतलब टुकड़े करके उसमें डाला जाए तो क्या होता है, वो साफ कर देता है पानी को, ठीक है। और भी बहुत से प्रयोग हैं। अगला है क्रोम एलम, ठीक है, क्या है क्रोम एलम। क्रोम एलम का जो सूत्र है K2SO4 इंटू Cr2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, क्या है फिर से, K2SO4 इंटू Cr2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर Al2 होता है पोटास एलम में यानी फिटकरी वाले में, और क्रोम एलम में क्या होता है, यहाँ पर Cr होता है, ठीक है। यहाँ पर Al होता है, यहाँ पर Cr होता है, यानी कि यहाँ पर एल्यूमिनियम होता है, यहाँ पर क्रोमियम होता है, ठीक है। इन दोनों में यही थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब सेम है, फार्मूला भी सेम है, सिर्फ यहाँ पर Al है, यहाँ पर Cr है, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला, अब इसका प्रयोग कहाँ होता है सबसे ज्यादा, तो इसको भी देख लेते हैं। जो क्रोम एलम होता है इसका जो प्रयोग होता है वो होता है चमड़ा उद्योग में, ठीक है, चमड़ा उद्योग में होता है इसका प्रयोग ज्यादातर, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3, ठीक है। और जो बेकिंग सोडा होता है इसका जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, खाने के रूप में होता है, ठीक है, खाना के रूप में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा को जो है इसको खाने का सोडा भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, केक बनाने में या फिर जो भी बेक करने वाली चीजें हैं, ठीक है, जो जला मतलब बेक करके बनाई जाने वाली चीजें हैं उनमें सब में प्रयोग होता है। जैसे गुड़ को बनाया जाता है, गुड़ में भी प्रयोग होता है। ऐसे बहुत से चीजें हैं जिसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। जैसे छोला बनाना है तो छोला बनाने में भी प्रयोग किया जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, ऐसे बहुत से हैं, ठीक है। अगला है चूना पत्थर, चूना पत्थर का सूत्र है CaCO3, क्या है, CaCO3, किसका सूत्र है, चूना पत्थर का सूत्र CaCO3 है। इसका जो प्रयोग होता है वो होता है सीमेंट में चूना के रूप में, ठीक है, और रासायनिक खादों के रूप में होता है, और कागज के उद्योगों में भी होता है, कागज बनाने में होता है, यानी कि चमड़े में भी होता है, इन सब में होता है, ठीक है। और बहुत से हैं जिसमें प्रयोग किया जाता है किसका, चूना पत्थर का। चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पर है, अगला है साल्ट केक, ठीक है, क्या है, साल्ट केक। इसका सूत्र है Na2SO4, Na2SO4, किसका सूत्र है, साल्ट केक का। तो यहाँ पर साल्ट केक जो होता है केक बनाने में ज्यादातर प्रयोग होता है। अगला है बुझा चूना, बुझा चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये इंपॉर्टेंट है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये क्या है, बुझा चूना है। और बुझा चूना का ज्यादातर प्रयोग होता है कि इमारत पे, यानी कि जो घर है घर को सफेदी करने में होता है, ठीक है, घर की सफेदी करने में होता है, और कागज उद्योगों में भी होता है, और भी बहुत से प्रयोग हैं। अगला है कली चूना, कली चूना का सूत्र है CaO, कली चूना का सूत्र है CaO। इसका प्रयोग जो होता है जैसे साधारणतः रूप में पान, जो पान नहीं लगाते हैं दुकानों पे उसमें होता है, ठीक है। अगला है नमक, नमक का सूत्र है NaCl, नमक का सूत्र NaCl। ये सभी को पता है कि खाने बनाने में अगर स्वादिष्ट भोजन बनना है तो उसमें नमक का प्रयोग किया जाना है, ठीक है, बिना नमक के भोजन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तो नमक का प्रयोग वहां होता है NaCl, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है। अगला है लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का सूत्र है N2O, नाम से ही स्पष्ट है, लाफिंग गैस है, यानी कि हंसाने वाला गैस है, ठीक है, जो जिसके ऊपर किया जाएगा वो हंसने लगेगा, ठीक है, इस तरीके से है। अगला है क्वार्टज, क्वार्टज का सूत्र है SiO2, और ये एक प्रकार का क्या होता है, बालू ही होता है जो ईंटों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है आंसू गैस, आंसू गैस CCl3NO2, और आंसू गैस है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CCl3NO2। तो आप, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी आप इसे नोट कर लीजिए।